प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का गुडविल इंटर कॉलेज के यूट्यूब चैनल गुडविल लर्नर्स पर स्वागत है। तो आज हम यहाँ बात करेंगे क्लास 12th के चैप्टर नंबर 5 की, जिसमें हमें सततता और अवकलनीयता की एक्सरसाइज को करेंगे। तो एक्सरसाइज करने से पहले हम जान लेते हैं कि हमने 11वीं में एक चैप्टर पढ़ा था सीमा। तो उस सीमा का जिक्र इस एक्सरसाइज में होगा। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि सीमा क्या था। एक बार फिर से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। सीमा को हम क्या कहते थे, यानी कि लिमिट। क्या था हमारा? लिमिट। होता क्या था लिमिट? देखते हैं लिमिट हमारा क्या होता था। हमने दिया है यहाँ पे कोई फंक्शन fx। क्या गिवन है? कोई फंक्शन fx हमें यहाँ गिवन है, यानी कि हमें क्या गिवन है? फलन। और मुझे इसकी लिमिट निकालनी है। वो कैसे हम यहाँ पे लिमिट निकालते थे देखते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पे कोई पॉइंट ले दिया, कितना x इक्वल टू a। कितना लिया मैंने यहाँ पे x इक्वल टू a। तो इसकी जो लिमिट निकल के आएगी फंक्शन की, वो लिमिट हमारी क्या होगी? x टेंड्स टू a। और इस x के स्थान पे मैं यहाँ पे क्या रखूंगा? fa। तो इसको हम क्या बोलते थे? फंक्शन की लिमिट हम यहाँ पे बोलते थे। अब मैं बात करूंगा लिमिट में दो चीज और होती थी हमारी। क्या थी हमारी? दो चीज यहाँ पे लिमिट में होती थी। एक थी हमारी RHL, एक थी हमारी यहाँ पे LHL। RHL हमारी क्या थी? राइट हैंड लिमिट। और LHL हमारी क्या थी? लेफ्ट हैंड लिमिट। हिंदी में क्या बोलते हैं इनको? हिंदी में बोलते हैं हम इसको दाएं पक्ष की सीमा। दाएं पक्ष की सीमा। और इसको बोलते थे हम बाएं पक्ष की सीमा। क्या बोलते थे? हमने बात की यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट की। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे कैसे हम? देखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालेंगे। हमारे पास कोई फंक्शन है, क्या है? लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव और fx। कितना है लेफ्ट हैंड लिमिट? लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव और fx। तो यहाँ पे बच्चों आप लोग देखेंगे कि नेगेटिव ही क्यों आया, पॉजिटिव क्यों नहीं आया। तो इसमें भी एक रीजन है, वो आप लोगों को देखते हैं क्या है। हमें पता है यदि हम नंबर लाइन पे देखें क्या कि ये है हमारी क्या RH, यानी कि राइट हैंड साइड। और ये वाली क्या है हमारी? लेफ्ट हैंड साइड। तो इस वाली साइड में हम देखते हैं यहाँ पे जितने भी हमारे नंबर्स आएंगे वो सारे क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे। और लेफ्ट हैंड में हमारे क्या होंगे? सारे के सारे नंबर्स क्या होंगे? नेगेटिव होंगे। इसलिए हम बात कर रहे हैं लेफ्ट हैंड लिमिट की। तो हमारा जो भी नंबर्स है यहाँ पे, फॉर एग्जांपल a हम यहाँ पे मान के चल रहे हैं, तो वो कहीं का रिप्रेजेंट होगा यहाँ पे हमारा नेगेटिव साइन के साथ रिप्रेजेंट होगा। अब हमें इसकी लिमिट निकालनी थी। देखते हैं क्या है। यदि हमारे पास x इक्वल टू कितना है? a माइनस h है। कितना है? x इक्वल टू a माइनस h है। चूंकि x की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? a है। तो हमारा यहाँ पे कितना हो गया? यहाँ पे a माइनस h पे क्या हुआ? a से a कट गया। और माइनस h इक्वल टू कितना हो गया? 0। या फिर h इक्वल टू कितना हो गया हमारा? 0। तो जो लिमिट हमारी यहाँ पे चेंज होके आई वो क्या आई? h टेंड्स टू 0 लिमिट f a माइनस h। कितनी? लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस h। इसको हम टेंड्स टू बोलेंगे। इसको जो एरो का निशान है इसको हम बोलेंगे टेंड्स टू। तो इसी तरह हम यहाँ पे निकाल सकते हैं राइट हैंड लिमिट। कौन सी? राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट के लिए क्या होगा देखते हैं। लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव और fx। इसी तरह हमने यहाँ पे लिया x इक्वल टू x प्लस h। और x की वैल्यू थी a हमारी, h a प्लस h। a से a कैंसिल हो गया तो h बराबर कितना आ गया हमारा यहाँ पे? 0। अब मैंने क्या किया यहाँ पे? लिमिट h टेंड्स टू 0 और हम f a प्लस h। कितना? f a प्लस h। तो इस तरह हमने यहाँ पे देखा हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या होती थी। अब हम बात करेंगे यहाँ पे सततता की। कहेगी सततता की। तो सततता के लिए हमें क्या गिवन है यहाँ पे? हमें यहाँ पे देखते हैं जो सतत होता है फलन हमारा वो कैसे होगा। यदि हमारा एक तो फंक्शन जो गिवन है और एक हमारी राइट हैंड लिमिट और एक हमारी क्या? लेफ्ट हैंड लिमिट।
यदि ये तीनों हमारे यहाँ पे इक्वल है तो हम कहेंगे कि जो हमारा फलन है वो क्या है, सतत है, अर्थात कॉन्टिन्यूअस फंक्शन यहाँ पे हमारा है। अब हम बात करेंगे एक्सरसाइज की। एक्सरसाइज में क्या है, क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि फलन f(x) इज इक्वल टू 2x² माइनस 3x प्लस 2x इज इक्वल टू 0 पर सतत है। तो एक्सरसाइज का हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। करना कैसे है देखते हैं हम। यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले सतत के लिए हमने यहाँ पे बताया था तीन चीज हमारे इक्वल होनी चाहिए। एक तो फलन जो गिवन पॉइंट है उस पे, और एक राइट और एक लेफ्ट हैंड लिमिट, तीनों यदि इक्वल है तो हमारा फलन क्या है, यहाँ पे सतत है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, जो हमें गिवन है x इक्वल टू a, यानी कि यहाँ पे a का मान हमारा कितना है 1। इस 1 पे हमें क्या करना है, यहाँ पे फलन को क्या करना है, यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस सिद्ध करना है। अब कैसे करेंगे देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या निकाला है यहाँ पे fa का मतलब हमारा क्या है यहाँ पे f1, यानी कि जहां भी हमारा x है वहां पे हमें क्या रखना है 1। तो यहाँ भी 1 रखा हमने, और यहाँ भी तो हमारा यहाँ से f1 निकल के आ जाएगा। तो कितना हमारा आएगा यहाँ पे 2 1 स्क्वायर और 3 गुणा 1 और प्लस के 2, यानी कि 1 का स्क्वायर 1 हमारा, और माइनस 3 और प्लस का 2, 4 हो गए, और 4 माइनस 3 कितना आ गया हमारा बच्चों 1। तो इस तरह हमें यहाँ पे fa यानी कि f1 कितना मिला, यहाँ पे हमें 1। अब हम बात करेंगे राइट हैंड लिमिट की। राइट हैंड लिमिट हमारी क्या थी, लिमिट h टेंड्स टू 0 fa प्लस h, यानी कि a की वैल्यू हमारी कितनी गिवन है हमें यहाँ पे, हमें गिवन है यहाँ पे a की वैल्यू 1। तो हम कितना लिखेंगे यहाँ पे 1 प्लस h। अब हमें देखना है जहां भी हमारा x है हम वहां पे क्या रखेंगे 1 प्लस h। तो हमने क्या रखा यहाँ पे 1 प्लस h, जहां भी हमारा x है हमने वहां पे क्या रख दिया 1 प्लस h का होल स्क्वायर माइनस 3 1 प्लस h और प्लस। अब मैं यहाँ पे कितना लिख सकता हूँ, क्योंकि जो हमारा h है उसकी वैल्यू हमारी यहाँ पे कितनी है 0। तो जहां भी हमारा h है वहां में क्या रखूंगा 0। तो कितना रखूंगा 1 प्लस 0 का वर्ग माइनस 3 1 प्लस 0 और प्लस का 2। तो कितना हो गया हमारा यहाँ पे 1 प्लस 0 1, और 1 का स्क्वायर कितना मिलेगा हमें यहाँ पे 1 ही। तो यहाँ से मुझे कितना मिला 2 माइनस 3 और प्लस का 2, यानी कि मैं कह सकता हूँ 2 और 2 4 और माइनस 3 a। तो हमने देखा हमें यहाँ पे राइट हैंड लिमिट भी कितनी मिली, हमें यहाँ पे 1 ही मिली। अब मैं बात करूंगा लेफ्ट हैंड लिमिट की। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में भी हमें क्या करना है देखते हैं, h टेंड्स टू 0 और fa माइनस h हम यहाँ पे रखेंगे। कितना रखेंगे a माइनस h हम यहाँ पे रखेंगे। अब a माइनस h की वैल्यू हमें कहाँ रखनी है, यहाँ यहाँ और यहाँ पे हमें x के स्थान पे a माइनस h पुट करते चलना है। क्योंकि हमने देखा कि जैसे ही हमारा x a माइनस h आया तो उस a माइनस h का संबंध किससे है, इस x से है। क्योंकि यहाँ पे हमें x की वैल्यू a माइनस h लेके चलनी है, तब जाके हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट निकलेगी। तो हमने यहाँ पे वैल्यू क्या रखी देखते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 और 2 1 माइनस h। क्योंकि जो a है उसकी वैल्यू कितनी है 1, तो हमने यहाँ पे 1 रख ली। तो 1 माइनस h का स्क्वायर और माइनस 3 1 माइनस h और प्लस का 2। अब मुझे क्या करना है, पहले वाले की तरह जहां भी हमारा h है वहां पे क्या रखेंगे हम 0। तो वहां भी मैंने क्या रखा 0। तो 1 माइनस 0 का वर्ग 3 1 माइनस 0 और प्लस का 2। तो मैंने देखा यहाँ पे 1 माइनस 0 1 हो गया और 1 माइनस 0 1 हो गया। तो यहाँ पर भी मुझे क्या मिला 2 प्लस 2 4 और माइनस 3। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे मुझे यहाँ पे कितना मिला 2 माइनस 3 प्लस 2, यानी कि मुझे मिला यहाँ से मुझे a। तो इसी तरह हम कह सकते हैं कि तीनों की वैल्यू हमने यहाँ पे fa की भी, RHL की भी और LHL की भी, तीनों की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 1 है। और तीनों के तीनों क्या है आपस में इक्वल है, यानी कि FA RHL और LHL तीनों क्या है आपस में इक्वल है, इसलिए क्या है हमारे सतत। तो क्या है हमारे यहाँ पे सतत या फिर कॉन्टिन्यूअस कह सकते हैं हम इसको। तो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन हम इसको बोल सकते हैं। इसी तरह हमें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 गिवन है, हमें फलन f(x) निम्न प्रकार परिभाषित है। f(x) इक्वल टू हमें यहाँ पे गिवन है
और फिर हमें दिखाना है कि x इक्वल टू 2 पर सतत है। तो करने के लिए हमें तीन चीज इक्वल करनी पड़ेगी। तो पहले हमारी क्या थी, फंक्शन की, यानी कि हमने देखा कि x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2, यहाँ पे x के स्थान पे कितना है 2। अब हमने इसमें देखना है कि इक्वल का साइन कहाँ पे है और वही वैल्यू हम यहाँ से पुट करेंगे। तो हमने देखा कि इक्वल और ग्रेटर यहाँ पे फॉलो हो रहा है, तो हमने इक्वल है तो इक्वल के सामने की वैल्यू हमने यहाँ पे ली। तो x के स्थान पे हमने क्या रखा अकॉर्डिंग टू इसके, तो x के स्थान पे हमने रखा 2 - 1, यानी कि हमें कितना मिल गया यहाँ पे f2 2 मिल गया। अब हम बात करेंगे किसकी, RHL की। तो हमने यहाँ पे RHL लिखी कितने, लिमिट h टेंड्स टू 0 और हमारी a की वैल्यू कितनी थी 2। तो कितना हो गया यहाँ पे हमारा 2 हो गया। तो 2 + h, तो 2 + h ग्रेटर वाली वैल्यू हम यहाँ पे लेंगे। हमेशा याद रखेंगे कि RHL जब भी हम बात करेंगे RHL की, तो RHL में हमें क्या लेंगे, ग्रेटर वाली वैल्यू लेनी है। तो ग्रेटर कहाँ पे है, यहाँ पे। तो हमने यही हमने x के स्थान पे कितना रखा, x के स्थान पे हमने रखा 2 + h और -1, क्योंकि यहाँ -1 x के स्थान पे रखा। तो h की वैल्यू कितनी रखी 0। तो 2 + 0 और -1 कितना आ जाएगा, 2 में से 1 जाके बचेगा 1। अब इसी तरह हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड लिमिट, उसमें हमने क्या किया, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 2 - h। तो 2 - h कहाँ रखेंगे, हमेशा याद रखेंगे जब भी LHL की बात होगी तो हम लेंगे लेस वाली वैल्यू। तो लेस वाली वैल्यू क्या है हमारी यहाँ पे, ये इसके सामने वाली। तो हमने रखा लिमिट h टेंड्स टू 0 2 - h और -3। फिर हमने h के स्थान पे कितना रखा 0, तो 2 और 2 - 0 और माइनस का यहाँ पे कितना 2 2 - 0 और -3 इज इक्वल टू आ जाएगा 2 दूनी 4 और -3 1। तो हमने देखा यहाँ पे कि हमारे तीनों मान क्या है, इसका भी 1, इसका भी 1, इसका भी 1, अर्थात तीनों यहाँ पे इक्वल है। तो हम कह सकते हैं कि फलन क्या है, सतत।